हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करड़ी पर आधारित प्रश्न जो विभिन्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रेलवे, एलपीज, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक आदि एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 भागा 5 के पावर 8 का मान निकालिए, जो कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि एक ही आधार पर घाते जोड़ ली जाती हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p, तो बराबर क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n प्लस p हो जाता है। यानी आधार समान है तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यही रूल यहाँ लगेगा। अब देखते हैं 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4। अब देखिए ये भागा है तो यानी भागा बटे में आता है, तो ये 5 के बटे क्या आ जाएगा, 5/8। ठीक है, 5 की पावर 8। अब देखिए एक चीज और आपको हम बताए थे कि कहीं अगर लिखा हुआ है कि a के पावर m, तो इसका व्युत्क्रम लिख सकते हो बराबर 1/a के पावर -m, यानी बटे में जाएगा तो -m हो जाएगा। ठीक है भाई, a के पावर -m, घात माइनस में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बराबर 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4। जब 5 के पावर 8 को ऊपर ले जाओगे तो 5 के पावर क्या लिखोगे, -8। अब देखिए सबका क्या हो गया, आधार बराबर हो गया, तो घातों को क्या करिए, जोड़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो 5 के पावर क्या लिखोगे, 7 + 4 -8, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो वहां माइनस का ही चिन्ह लगेगा, क्योंकि चिन्ह को साथ जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर क्या हो जाएगा, 7 और 4 मिलके 11, 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, यानी 5 के पावर 3। 5 के पावर 3 का मतलब ये होता है कि 5 का 3 बार क्या गुणा किया गया है, तो 5 का 3 बार गुणा किया गया है, तो 5 × 5 = 25, 25 125, तो कितना हो गया आपका 125। तो आपका आंसर कितना हो गया, 125, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 16 के पावर 0.116 गुणे 2 के पावर 0.36 किसके बराबर है। तो देखिए 16 को किस तरह से आप लिखो कि 2 के रूप में लिखो। ठीक है, तो देखिए 16 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 का 4 बार गुणा होगा। अगर गुणनखंड नहीं करना जानते हो तो देखो ऐसे करते हैं, 2 पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से 4 से, जिससे कटते जाए। ठीक है, तो 2 से काटो सम संख्या 2 से, तो 8, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे सम है 2 चौका 8, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, फिर 2 को 2 1 क्या 2, यानी 2 का 4 बार गुणा है। तो 2 का 4 बार गुणा है तो क्या लिखा जा सकता है डियर, 2 के पावर 4, यानी 2 का 4 बार गुणा है 2 के पावर 4, और इसके पावर क्या दिया होगा 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36। अब देखो एक रूल और आपको बताए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ a के पावर m और इसके होल पावर n दिया हुआ है तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी a के पावर m n हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, 4 का 0.16 में गुणा हो जाएगा, तो 16 चौक का कितना होता है 64, तो यानी आ जाएगा 2 के पावर 0.64, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 2 के पावर 0.36। अब देखिए फ्रेंड्स आधार आपका क्या हो गया, बराबर। अगर आधार बराबर हो गया तो घातों को क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, यानी 2 के पावर 0.64 प्लस 0.36। अब देखिए 64 और 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, और 2 अंक पे दशमलव लगाओगे तो 1 आ जाएगा।
अगर जोड़ना नहीं जानते हो दशमलव का तो देख लो, 3 6 यहाँ, ठीक है, 6 4 10, 6 3 9 और एक हंस लिया 10, तो यहाँ 0 और इधर आ गया 1, यानी 1.00 यानी 1, यानी आ गया 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मान कितना होता है? 2 ही होगा। तो आंसर कितना हो गया? 2 नंबर, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है डियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 के पावर 3 गुणे इंटू 3/5 के पावर 6, यहाँ माइनस डियर, -6 बराबर 3/5 के पावर 2x-1 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके डियर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए आधार बराबर है, आपको इधर भी 3/5, इधर भी 3/5, इधर भी 3/5, और यहाँ देखिए आधार बराबर है और गुणे में है। अगर आधार बराबर है और गुणे में है तो घातों को क्या किया जाता है? जोड़ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी यहाँ 3/5 के पावर क्या? 3 - 6। देखो यहाँ माइनस, तो माइनस जोड़ेंगे, प्लस होता तो प्लस लिखते, कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है। ओके डियर। तो 3 - 6 बराबर यहाँ हो गया 3/5 के पावर क्या? 2x-1। अब देखिए एक रूल आपको बताए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि a के पावर x बराबर a के पावर m हो तो x बराबर क्या हो जाता है? m हो जाता है। ओके डियर। यानी आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती? बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ देखो आधार बराबर तो घातें क्या हो जाएंगी? बराबर। यानी 3 - 6 करोगे तो माइनस कितना आएगा? 3 आएगा, और बराबर यहाँ 2x-1। ओके फ्रेंड्स। अब देखो माइनस, जब -1 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 1 बराबर 2x। तो इधर देखो -3 और 1 मिलके जोड़ो, इसमें से क्या हो जाएगा? -3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। फिर यहाँ 2x, तो आपका x = क्या आ जाएगा? -2/2, यानी कट गया ये, तो कितना आ गया? -1। तो x का मान कितना आ गया? -1। अब x का मान आपका -1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके डियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 8 के पावर x+1 बराबर 64 हो तो 3 के पावर 2x+1 का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी हमारे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको कैसे x का मान निकालते हैं। तो देखिए 8 को क्या आप लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2, यानी 2 के का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और इसके पावर क्या है? x+1 बराबर। अब देखिए 8 और 64 जो होता है, आप जानते हो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, यानी 8 × 8 करोगे तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या? ये क्या है? 8 का स्क्वायर। और इसको मत तोड़ो फ्रेंड्स, इसको 8 ही रहने दो, 8 के पावर x+, क्योंकि लगाने में आसानी होगा। अब देखिए क्या हो गया? इधर घात क्या हो गया? आधार आधार बराबर हो गया, तो घातें क्या हो जाएंगी? बराबर, यानी x+1 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 1। ओके फ्रेंड्स। इसको नहीं तोड़ेंगे तो भी आ जाएगा 2 के पावर, आप इधर देखो 64, 2 के पावर 6 करोगे तो 64 आ जाएगा, तो भी आ जाता, लेकिन आप इस तरह से लगाओ तो ज्यादा सही है कि 8 x+1 और 8 का स्क्वायर ये है, तो यहाँ 8 आधार बराबर है, तो ये आपकी घातें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो घातें बराबर हो जाएंगी तो x+1 बराबर 2, तो 1 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा? x का मान 1 आ गया। अब देखिए x का मान जब 1 आ गया तो x का मान इसमें रख दो और उत्तर आ जाएगा। तो 3 2x+1
अब देखिए 3x 2x के जगह पे 1 रखिए +1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 में 1 का गुणा करो 2 ही होगा और 1 जोड़ोगे कितना आ जाए 3, यानी 3 के पावर 3, यानी 3 के पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा है। तो 3 का 3 बार गुणा अगर आओगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक है 27, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8/125 के पावर -4/3 को आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 का 3 बार गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी 2 के पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 के पावर 3। इसी तरह से आप 125 को 5 के पावर लिख सकते हो, क्योंकि आप गुणनखंड करके चेक कर लोगे। अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आप गुणनखंड करोगे। तो देखो ये लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25। अब देखो 25 भी 5 से कटेगा, 5 बच्चे 25, फिर 5 1 5, यानी 5 का 3 बार गुणा। ओके फ्रेंड्स, 5 का 3 बार गुणा है तो 5 के पावर 3 और इसके सबके पावर क्या हो गया -4/3। ओके डियर, अब आप देखो हम आपको एक रूल बताए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है a के पावर m बटे b के पावर m, तो इसके क्या लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हो 1 बटे b के पावर m, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसको, ठीक है, आप देखो लिख दो 2/5 के पावर क्या हो जाएगा 3, और इसकी होल पावर क्या हो गया आपका 4/3 -4/3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो घाते हैं ये आपस में क्या होगा, गुणा होगा। हम आपको बताए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि जैसे a की पावर 2 और इसके होल पावर आपका लिखा हुआ 1/2, तो देखिए ऊपर घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 2/2 मिलके क्या आ जाता है a की पावर 1, यानी a आ गया। ठीक है, इसी तरह से यही रूल यहाँ अप्लाई होगा कि 2/5 यहाँ पर आपका 3 है, जब इधर अंदर गुणा कराओगे इस घात का तो क्या गुणे में आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/3। अब देखो ये 3 से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणे में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, बचेगा -4, यानी 2/5 के पावर -4। अब आप देखिए एक रूल और इसमें अप्लाई होगा कि आप पढ़े थे कि a/b की पावर n कहीं लिखा हुआ है, तो इसको जब व्युत्क्रमानुपात में लिखते हो तो b/a के पावर क्या हो जाता है -n हो जाता है। ठीक है डियर, तो यही रूल यहाँ लगेगा, यानी ये आपका भिन्न क्या हो जाएगी, पलट दोगे आप 5/2 और ये प्लस में आ जाएगा आपका 4। अब देखो क्या हुआ कि अलग अलग कर लो इसे, यानी 5 के पावर 4, यानी 5 के पावर 4 और 2 के पावर भी क्या हो गया 4, यानी 5 का 4 बार गुणा और 2 का 4 बार गुणा। तो 5 का जब 4 बार गुणा कराओगे तो 5 पचे 25, 125, 125 25 क्या हो जाएगा 625, और 2 का 4 बार गुणा कराओगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 625/16, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, अब देखो डियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। दिया हुआ है 0.00032 के पावर 0.6, जो कि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसे हल करते हैं हम। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए, इसको आप लिख सकते हो 32
बटे, अब देखो जितना के पॉइंट के बराबर गिन लो कितना है उतना जीरो लिखेंगे नीचे, यानी 1 2 3 4 5, तो यानी 1 के आगे 5 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 1 के आगे 5 जीरो यहाँ नीचे इसके लिख दिए बटे में। ओके डियर, और इसके होल पावर क्या लिख दो, देखो यहाँ पर 0.6 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 6, इसमें 10 से गुणा करा दो, ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 से गुणा कराओ तो पॉइंट हट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 6 और बटे 10। ठीक है फ्रेंड, 6 बटे क्या आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर 5 जीरो है, यानी 10 का 5 बार गुणा होगा, यानी 10 के पावर 5 यहाँ नीचे ये लिखा जा सकता है। और देखो 32 को जो है 2 के पावर 5 लिखा जा सकता है। कैसे, गुणनखंड जब करोगे तो 5 बार आप गुणा कराओगे तो 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आप गुणनखंड करके देख लेना, 2 का 5 बार गुणा होगा तो 32 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखो आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3 बटे 5, इसको 2 से काट दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 बटे 5। अब देखो फ्रेंड्स इस बीच इसको भिन्न को क्या लिख सकते हो, 2 बटे 10 के पावर 5, और ये गुणे में हो जाएगा क्या 3 बटे 5, ये आपका घात का गुणा हो जाएगा, ऊपर के घात में ये गुणा हो जाएगा, तो ये वाला 5 ये वाले 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी आपका क्या उत्तर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 बटे 10 के पावर 3। अब देखो 2 के पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3, 2 का 3 बार गुणा तो 8 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 है, 10 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना 10 दूनी 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 दाहियम 100 और 100 दाहियम 1000। ठीक है, ये आपका 1000 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स नीचे 3 जीरो है, तो इसको जब भिन्न यानी 1000 का 8 में भाग दोगे तो 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाता है, यानी 1 2 यहाँ 8। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लग गया, यही आपका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आपको अगर दशमलव समझ में नहीं आ रहा है तो हम अब जब दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दशमलव के बारे में जानकारी हो जाएगी, कैसे भाग देते हैं, कैसे दशमलव कितने पर लगता है, कैसे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए इसमें 6 ही क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।